है। और उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड, पहले तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल की बात हो जाए कि आपको एक अच्छी स्लीप आज एक इंतहाई अहम टॉपिक है डार्क सर्कल्स। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूं और एक डर्माटोलॉजिस्ट हूं। तो वीडियो में हम पहले जानेंगे इसकी वजूहात, फिर जानेंगे इसका ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद हम इसके प्रोसीजर्स और फिर प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन, और उसके बाद एंड पे मैं एक होम रेमेडी डिस्कस करूंगा जो इंशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डार्क सर्कल जो हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक फॉल्स डार्क सर्कल होते हैं, वहां पे बेसिकली डार्क सर्कल नहीं होता, बल्कि पेशेंट की या आइज थोड़ा सा संकन होती हैं या उसका ऑर्बिटल रिम ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वहाँ पे शेडो बनता है और वो डार्क सर्कल की तरह महसूस होता है। सो ये केसेस जो हैं डार्क सर्कल के नहीं होते। अब आते हैं जी, सही डार्क सर्कल जो है उसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो ये जेनेटिक हैं, बहुत फैमिलीज़ में रन करता है, और जो फैमिलीज़ में रन करता होता है वो बेसिकली उसमें हिस्ट्री मौजूद होती है और वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट पे नहीं होते। वो उसको आपने मेंटेनेंस थेरेपी पे डाल देना होता है कि वो लगाते रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे। नंबर 2 पे एजिंग आ जाती है कि वहाँ पे ऑक्सीडेटिव रेडिकल की स्ट्रेस और आपके जो कोलेजन है उसका ब्रेक डाउन और इसका जो सोलर डैमेज है उसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वहाँ पे पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है और वहाँ पे डार्क सर्कल्स बनने डेवलप हो सकते हैं। तीसरी वजह मुख्तलिफ किस्म का डर्माटाइटिस है, यानी किसी भी किस्म की सोजश किसी भी वजूहात से, तो वो जो है वो जाते हुए वहाँ पे पिगमेंटेशन करके जाएगी, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल बनते हैं। एक और बहुत कॉमन रीज़न जो है वो स्ट्रेस है, और आपके कम जो स्लीप है उसका पैटर्न अगर डिस्टर्ब है और प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे तो उससे भी आपको डार्क सर्कल डेवलप होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव रेटिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज बॉडी नहीं कर पा रही होती। उसके बाद जो एंड पे एक गुजारिश है वो ये है कि जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर टाइम गुजारते हैं किसी भी किस्म की स्क्रीन पे, तो ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और ब्लू लाइट जो है वो भी पिगमेंटेशन करती है। अब आते हैं जी इसकी ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल की बात हो जाए कि आपको एक अच्छी स्लीप जो है 7 to 8 आवर्स की लेनी है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसको भी कम करेंगे, और अगर कोई वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसको इससे भी एब्सटेन करना चाहिए, वो बेहतर है। अब इसका जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है उसमें जनरली कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, उनको मैं एंड पे रिकमेंड करूँगा, लेकिन पहले ये जानना चाहिए कि उसमें रेटिनाइड्स यूज़ होते हैं। जो विटामिन ए के डेरिवेटिव बहुत लो पोटेंसी में यूज़ किए जा सकते हैं, जितनी भी सीरम्स की शक्ल में आते हैं या क्रीम्स आती हैं इसकी। तो सेकेंडली नियासिनामाइड है, थर्डली विटामिन सी की कोई शक्ल जैसे उसके एस्टर फॉर्म्स हैं या एक्टिव फॉर्म है, और उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड जो है वो दैट्स आल्सो अ ग्रेट थिंग, वहाँ पे वो हाइड्रेशन करता है और आपके बेहतर चीज़ों को बेहतर कर देता है। ट्रीटमेंट में अगर जाएं तो वहाँ पे केमिकल पील है या कार्बन पील है, ये अलहदा भी की जा सकती है, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड 10 to 20% के साथ अगर हम करें तो ये ऑफिस में भी पील की जा सकती है, और अगर इसको साथ एंटी जैक के साथ मिला लिया जाए, लेज़र के साथ मिला लिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। उसके अलावा मेट्रिक्सल है जी, मेट्रिक्सल से बहुत से लोग वाकफ़ नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म के पेप्टाइड्स होते हैं, तो वो समटाइम सिरामाइड्स के साथ भी मिक्स होते हैं, समटाइम अलोन आते हैं। तो इनको टेम्परेरीली आपको उसको बिल्ड अप करने के लिए मंथली बेसिस पे मेट्रिक्सल किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पिगमेंटेशन जो है वो कम हो जाती है, कोलेजन सिंथेसिस बेहतर हो जाती है और आपकी स्किन की हेल्थ बेहतर होती है और पफी आइज भी कम हो जाती हैं। अब उसके बाद जी सबसे जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ वो PRP है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। बहुत मशहूर टेक्निक है, उसको आपकी आइज़ के नीचे लगा दिया जाता है स्किन के अंदर। या PRGF है कि विद ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो सब एडिड फैक्टर्स होते हैं जो कि लैब में प्लांट से तैयार किए जाते हैं। तो इसमें PRP या PRGF जो है इसको हम एक बेहतर प्रोसीजर मैं पर्सनली समझता हूँ, और एक एंडी जैक को मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ और इसे प्रैक्टिस भी करता हूँ। अब इसके बाद जी जैसे मैंने कहा था कि एंड पे मैं एक रेमेडी बताऊंगा, तो आपने एक टीस्पून फुल जो है वो आपने पोटैटो का पानी लेना है, जिसमें अच्छी मकदार में कोजिक एसिड होता है और वाइटनिंग एजेंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और उसके साथ आपने 1 टीस्पून जो है वो एलोवेरा का लेना है, जो कि फुल पैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, सूदिंग एजेंट्स हैं,
उसमें आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं और वाइटनिंग के लिए हेल्प करता है। वो थर्ड चीज़ जो हनी है वो अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है और बहुत सा एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये 3 चीज़ें मिला करके आप एक फ्रिज में रख लें और इसको ट्वाइस ए डे आप कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करें, मॉर्निंग इवनिंग, और तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये आपके जो डार्क आई सर्कल्स हैं, अगर आप बाकी जो हेल्थ के बारे में मैंने गुजारिशात की हैं उन चीज़ों को, लाइफस्टाइल चीज़ों को उनको चेंज करेंगे तो ये रेमेडी फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देगी, आपको जल्दी ही इसके असरात नज़र आ जाने चाहिए। इल्मी जुस्तजू में डॉक्टर हारून का साथ देने पर शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।